एलसी थाना मित्रु की हुदूद में नासरा और नुमान को सगे भाई इरफान और इनकी वालदा ने मिलकर जायदाद के लिए अपने बेटे और बहू को कत्ल किया। इस दोहरे कत्ल से पहले दादी और चचा ने अपने 9 साला पोते को भी गोलियां मारकर कत्ल किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दादी और चचा दौलत की हवस में इतने अंधे हुए कि अपनी ही नस्ल को खत्म करने का फैसला कर लिया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान। मेलसी थाना मित्रु की हुदूद में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। भाई का खून सफेद हुआ और उसने अपने सगे भाई को कत्ल कर डाला। बात क्या थी? जायदाद की। कहानी कैसे शुरू हुई? किस तरह से एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हुआ। पहले भतीजे को कत्ल किया और फिर कहा कि गलती हो गई। फिर भाई को कत्ल किया और भाभी को भी। 1.5 माह कबल भतीजे को कत्ल किया था। यह कहानी किस तरह से पेश आई? जायदाद का मसला क्या था? कब शुरू हुआ और मामला यहां तक जा पहुंचा? मेरे साथ इस वक्त मुद्दई मुकदमा और नासरा के वालिद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मामला क्या था, क्या हुआ ऐसा कि भाई ने भाई पर अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। नाम क्या जी आपको? सईद साहब, बड़ा दुख है जो वाकया पेश आया। मुझे ये बताएं, ये कब से मसला चल रहा था और क्या मसला था? ये मसला बहुत होने तो 3 साल पहले से चल रहा है। ठीक है, 3 साल इनकी आपस में लड़ाई चल रही? लड़ाई पहले भी थी। पहले इन्होंने अपना बाप मारा। अच्छा। उसको कोई नहीं, इन्होंने ज़्यादा कार्रवाई उन्होंने राती मारिया। इरफान ने तो लड़की ने मेरे दिमाग ਨੂੰ पता ਸੀਗਾ। इन्होंने यानी कि पर्दे रखा नहीं शो किया। ठीक है। छोटा बेटा जो मारे ना मेरा बेटी का 1.5 महीना पहले उस बेटे ਨੂੰ पता ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਭ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾਨੂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਡਾਓ। जमीन कितनी थी? एक क्या? 1 बिघा यानी कि ਅਸੀਂ बोलते हैं बिघा। 1 बीघा रकबे पे? हाँ, 1 बीघा। लड़ाई चल रही जी, थी? एक लड़ाई चल रही। अच्छा, क्या लड़ाई क्या थी? बस लड़ाई एक ज़मीन थी भी 2 कनाल मैनू होंगी है, 2 कनाल छोटे होंगे। ठीक है। उन्होंने क्या माई जमीन किसके नाम थी? वो माई के नाम से, लड़की के नाम। तो माई जिंदा थी? जिंदा थी। तो वो कैसे मांग सकता है उससे जमीन? बस पैसे भी दिंदा रहा, हालांकि घट तो 7-8 लाख रुपया उन्हें माँ को लेना। वो जो मेरा दिमाग सी ना, वो डॉक्टर सीगा, डंगा डॉक्टर। डंगरां दे बीज ही रखने सीधा सीगा। 8-10 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमाने वाला। ते बस वो जमीन मांग रहा सी, नहीं दी। वो जमीन तो पहले ही आदा जो मुंडा उड़ाता भी तू हुण तू इदा कर, मुंडे की कार्रवाई ना कर, मैं तेरे बीघा जमीन तेरे नाल लवानी है। जो 10-12 दिन गुजरे वो बच्चा। आप ये मुझे बताएं, आपका जो दामाद है, हाँ जी, आपके बकौल उसका वालिद कत्ल होता है? हाँ जी। लेकिन वो कार्रवाई नहीं करता? कार्रवाई नहीं की, बच्चे भी नहीं की। आपके बकौल उसका भाई कत्ल करता है? हाँ, फिर भी कार्रवाई असी मिहनत की थी, कार्रवाई करनी है। उन्होंने दोनों ने, मेरी फिर बेटी उसने ने कहा कि अब 4 कनाल जमीन तेरे नाम करवा रहा हूँ। हाँ जी। तो अपने बच्चे की कार्रवाई ना कर? नहीं करनी। हाँ, नहीं फिर मने। 4 कनाल भी नहीं दी? फिर जो 10-12 दिन गुजरे आ तो उन्होंने कहा जमीन मान के, केड़ी जमीन, कोई जमीन नहीं थी। वो छोटा जो पिस्तौल दुकान, फिर इनकी लड़ाई फिर लड़ाई शुरू हो गई इनकी। यानी कत्ल करना के बाद अगर वो जमीन दे देते तो ठीक था? फिर ठीक था। फिर कोई कत्ल नहीं था, कोई शय नहीं, जो हो गया ठीक। आप इस पर क्या समझते हैं? की समझना मैं तो बेटी के घर जाता थी, बस मैं महीने 1.5 बाद ही रोंदे खोंदे भी बच्चे की कार्रवाई मिहनत की नहीं की। मैं उन्होंने आना जाना सी बंद करता भी जो साड़ी गल मनी नहीं। ये हुण एक कार्रवाई कर गए ने डिकोटे चौकी में, वापसी आते उड़ गए। ये जमीन के लिए की ना? ये हुण बच्चे की कार्रवाई कर गया ना। वही ना, जमीन भाई मैंने जमीन कार्रवाई? हाँ, जमीन नहीं मिली। मैं कार्रवाई करदा सानू मार देगा। लो डिकोटे चौकी का जिन्हें दरखास्त दे के आया या नहीं दे के आया, आउंदा राज उड़ाता। बेटी भी साड़ी मर गई, दमाद ही मर गया, 8 महीने में बच्चा थी वो भी मर गया। मेलसी
थाना मित्रु की हुदूद में नासरा और नौमान को सड़क पर कत्ल कर दिया गया। 8 फायर लगे इन दोनों को और इनका कातिल कोई और नहीं, नौमान का सगा भाई था। लड़ाई इस बात पर थी कि 4 कनाल जमीन को 2-2 करके तकसीम किया जाए। दौलत की लालच ने इतना अंधा किया कि पहले भतीजे, फिर भाई और भाभी को कत्ल कर डाला। यह अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, नासरा की वालदा क्या कहती हैं, उनसे जानते हैं। क्या मामला है, क्या कहना चाहिए? ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਠੇ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਮਾਨ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਏ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੰਹ ਵੀ ਪੇਟ में ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 4-5 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਠੇ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੁਕਵਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਵੀ ਉਹ ਚੁਕਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਵੀ। ਯਾदें क्या है? ਬਸ ਸਿਰਫ ਜਿਉਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤ ਕੋ ਕਟਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਗਰ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜੜੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਭਲੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਬੱਚੀ ਫੇਰ ਵੀ ਅਖੀਰੀ ਦਿਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਪੁੱਤ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਪੋਤਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭੱਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੋਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਰੱਖੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਾਰੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਮਾਨ ਦੇ ਫਿਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਤੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੀ। ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। मेलसी थाना मित्रु की हुदूद में दिन दिहाड़े दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। नासरा और नौमान घर लौट रहे थे। नौमान का भाई इरफान जायदाद के तनाजे पर अपने भाई को गोलियों के फायर करके कत्ल कर देता है। यही वारदात वो अपनी भाभी के साथ भी करता है, जिससे दोनों मौके पर जान बहक होते हैं और खालिक हकीकी से जान। हम कितनी अखलाकी गिरावट का शिकार हैं कि भाई को इसलिए कत्ल कर देता है कि वालदा 2 कनाल जमीन उसको नहीं दे रही। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले और अपनी सुपरविजन में टीमें तश्कील देने वाले एसडीपीओ मेलसी ताहिर शब्बीर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, कब से इनकी लड़ाई शुरू हुई और किस तरह से 1 से 1.5 माह कबल इरफान पर इल्जाम है कि उसने भतीजे को कत्ल किया, जिसकी एफआईआर नहीं कराई गई, वो क्यों नहीं हुई, और फिर भाई ने भाई और भाभी को दिन दिहाड़े कत्ल किया। ताहिर साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, बैकग्राउंड क्या है? ये बड़ी दर्दनाक कहानी है अपनी नौयत। ये जो सूरत हाल इसमें यह है कि इनके पहले जो भतीजे का जो मिसहैप हुआ था, वो मिसहैप इन्होंने मोहल्ले वालों से भी और पुलिस वालों से भी छुपाए हैं। वो उस वक़्त तो कोई उन्होंने एप्लीकेशन मूव नहीं की जिस पर पुलिस को इनिशिएटिव लेती, ना कोई 155 की कॉल की,
تو یہ اندرون ان کے جھوٹ گھر بولا کے اندر ہی کہ گھر چھت گھر سے کے گرا۔ اندر ہی وہ درخت سے گرا ہے یا چھت سے گرا، ایسی باتیں انہوں نے مجبور کر کے بچے کو جو ہے نا ان کی جو فارمیلٹی تھی ہوتی ہے وہ پوری کر دی. لیکن جب ان کے اپنے گھر کے اندر اختلافات ختم نہ ہوئے تو پھر اس کی جو ماں ہے بچے کی ناصرہ، اس سے نہ رہا گا تو وہ اس نے ایک اپلیکیشن دی. اپلیکیشن موو کر کے وہ چوکی ہماری ہے 2 کوٹا، وہاں سے واپس آ رہی تھی اپنے گھر کی طرف. تو راستے میں جو ہے یہ پہلوان ارائیں ایک ایریا ہے، وہاں پہ جو ہے اس کا بھائی عرفان جو ہے وہ یہ بمطابق جو انہوں نے ہمیں استغاثہ دیا ہے مدعا علیہ سعید نے، تو اس کے مطابق کہ یہی بندے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو وہاں پہ جو کچھ جائیداد کا تنازع بھی تھا، کچھ وہ زمین کوئی فروخت کرنا چاہتا تھا، تو اس معاملے میں وہ بھائی کچھ ہلڈل تھا یا ان کے کوئی زمین کے تنازعات کو ایسے جا رہے تھے جو سعید نے ہمیں بتائے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر جو باتیں تھیں وہ جھگڑے میں تبدیل ہوتے رہیں. تو جب بات کوئی نہ بنائی تو پھر یہ صورت میں جب انہوں نے یہ اپلیکیشن موو کی تو اس پر مدعا علیہ کے مطابق کہ یہ انہوں نے یہ موو کی، ساری صورتحال عرفان نے یہ بنائی. تو جو ایف آئی آر میں انہوں نے موقف دیا ہے مدعا علیہ نے، وہ دیا ہے کہ عرفان کی حد تک. تو اس کے بعد پھر بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اس کی ماں بھی ساتھ تھی، تو پولیس نے اس کو بھی شامل تفتیش کیا ہے. تو اس وقت یہ دونوں پہلے اس کی والدہ کا ذکر ایف آئی آر میں نہیں کرایا گیا. ایف آئی آر میں نہیں کرایا یا بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا بھی ذکر، کیونکہ یہ اس وقت ساتھ تھی. تو اس کے اوپر پھر وہ مدعا علیہ کی طرف سے جو الزام لگایا گیا تو پولیس انویسٹیگیشن جو لوکل پولیس پوری تھانہ مترو کی ہے، ایس ایچ او اور وہاں جو آئی او سعید ہے، تو انہوں نے جو ہے نا محنت کی اور جو موٹر سائیکل اور آلۂ قتل جو ہے وہ انہوں نے برآمد کیا ہے. تو اس وقت وہ جوڈیشل ہے اور ہماری یہ پی ایف ایس اے کی رپورٹ ہے ابھی پینڈنگ ہے، تو نامکمل چلان جو ہے نا وہ بن چکا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا جب پی ایف ایس اے کی رپورٹ آ جائے گی تو اس سے مزید حقائق سامنے آ جائیں گے. تو باقی آلۂ قتل اور باقی چیزیں آپ نے اٹیچ کر دیں. ہاں جی وہ ہو گیا ریکور. یہ ہے ساری صورتحال. میلسی میں دن دہاڑے دوہرے قتل کی واردات پیش آئی. اس کی ایک ہسٹری تھی، پچھلے 5 سال سے اس فیملی کے اندر مسائل چل رہے تھے. ایک دوسرے پر کئی پرچے ہو چکے تھے. الزام یہ تھا کہ والد کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا ہے. پھر اس کے بعد جائیداد کا تنازع چلتا رہا والدہ کے ساتھ. پھر سسر پر بھی ایف آئی آر ہوئی. ایف آئی آر کے سلسلے میں سسر بھی 1 ماہ تک جیل میں رہ کے آئے. اس بچی پر کیا گزری جو 14 سال پہلے یہاں پر بیاہ کے گئی تھی. اس کی بہن میرے ساتھ موجود ہے. کیا یادیں، کس طرح کی زندگی تھی ان کی بہن کی، انہی سے جانتے ہیں. نام کیا آپ کا؟ نورین. نورین، مجھے یہ بتائیں کیا کیسا تعلق تھا آپ کی بہن اور بہنوئی کا اور ان کے گھر والوں کا آپ کی بہن کے ساتھ؟ تعلق اچھا ہی تھا، پر جو ہمارے جیجو تھے وہ اچھے تھے، جو ان کی مما تھی وہ اچھی نہیں تھی. ہمیشہ ان کے ساتھ زیادتی کرتی تھی، مارتی تھی سب کو. کیوں مارتی؟ مارتی تھی جب بھی جیجو ان کے پیسے دیتے تھے، اچھا بہیو کرتے تھے، بس ایسے مارتی تھی، تانے دیتی تھی. اور جو ان کا دیور جی ہے وہ یہی کہتے تھے میں تمہیں مار دوں گا، جیجو کو یہی بولتے تھے. ہماری جب آپ کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تب بھی میں نے اس سے بات کی تھی 10 منٹ پہلے، تو یہی باتیں کر رہی تھی بھی ہمیں دھمکیاں دیتے میں نے آپ کو بھی مار دینا ہے، پوری فیملی کو مار دینا ہے، ایسی باتیں کرتے تھے. آپ کے بھانجے کو کیسے مارا؟ بھانجا چھوٹا تھا، اسکول سے پڑھ کر آیا تھا، کھانا کھایا تھا، مما سے بات کی تھی، بھانجا اپنے چاچو کے گھر چلا گیا ہے. تو بعد میں پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے تو چاچو نے ان کو فائرنگ سے اڑا دی ہے، بس یہی کیا. اور ہمیں بتایا ہی اوپر سے گرے. آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوا؟ ہاں جی، ہمیں نہیں معلوم. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں انصاف دینا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، بس یہی بات ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے. آپ کی بہن کا آپ سے تعلق کیسا تھا؟
बहुत अच्छा ताल्लुक था। मम्मा से वो बात करती थी, मम्मा से लड़ाई होती थी, बल्कि हमसे वो बात अच्छी करती थी। जीजू का भी अच्छा ताल्लुक था। जो उनकी मम्मा वो रोकती थी कि आप इनके घर मत जाओ, इनको आने ना दो अपने ससुराल को, अगर चाहिए आई तो मैंने आपको मारना है, ऐसी बातें करती थी, बल्कि उनको रोकती थी आप ही को यहाँ पर आने से। अच्छा ताल्लुक था हमारा। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये नौरीन की हमशीरा है और इनकी हमशीरा को बेदर्दी से दिन दिहाड़े 4 फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। फातिमा मेरे साथ मौजूद है। इसके वालिद वालदा भाई को कत्ल कर दिया गया। नूर, स्कूल जाती हो? मुझे ये बताओ क्या मामला है, क्या हुआ था उस दिन? किसने मारा है आपके अम्मा को, अब्बा को? दादू ने, दादी ने कट्टा काटा। कैसे किया है? आप वहां पे थी? चाचू किस लड़ते थे? आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आपका नाम क्या है? आफ्ताब, ये बताओ क्या हुआ है? दादी ने कत्ल काटा, गोली मारती। स्कूल जाते हो? याद आती है? इन बच्चों से मजीद क्या बात की जाए। ये नूर फातिमा है, ये एक गरीब की बेटी है। इसको इंसाफ चाहिए अपने वालिद का, अपनी वालदा का। और ये बता रही है कि मेरे चाचू और दादी ने कत्ल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कभी ही जुर्म जो है हमारे मुआशरे से खत्म हो जाएं, कि मामूली से रकबे के पीछे एक लड़ाई होती है, कत्ल दर कत्ल होते हैं, पूरा घराना उजड़ जाता है। और अब इन बच्चों को भी खतरा है कि कहीं इनका ही सफाया न कर दिया जाए। सानू फिर भी खतरा, ये पुलिस ने 2 नंबरी की ना, सारे नाल इंसाफ नहीं किया। पुलिस ने क्या 2 नंबरी की है? पुलिस ने पर्चा नहीं कटिया, 2 घंटे की लाशां चौक 'ਚ रखियां भी साਡਾ गरीबां ਦਾ पर्चा कटो, लाशां ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ। 20 ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਾ। आपका पर्चा हो गया? पर्चा ਹੋਇਆ, पर्चे 'ਚ ਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ कैसे? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ये वाकया कहां पर पेश आया था? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਰਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਲਵਾਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀटर सड़क के ऊपर? ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। वो वापस लौट रहे थे और 9 ਦੀ ਗੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਵੇਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, जी, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਡਾਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ। तो इसमें माँ का क्या कसूर था? ਬਸ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਗਏ। नहीं, वो लोगों को समझा देना कि उसकी माँ ने ऐसा क्या किया जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ਮਾਂ, सब सुन रहे हैं आपको। ਹਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖੀ, जी, ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹੀ ਆ, ਮੁੱਢ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਰਵਾਵਾਂ ਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਟੱਬਰ ਹੀ ਉਡਾਓ ਪਰ ਜਾਂਚ ਛੁਡਾਓ। ਮਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਢਕੀ ਗਿਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹ ਟੱਬਰ ਹੀ ਉਡਾਓ। लेकिन जो जज का फैसला है उसमें तो कुछ और लिखा गया है। ਬਸ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਾਦੀ ਖੜੀ ਦੀ, अच्छा, ਅੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ। आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਈ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। इन ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁਣ। इन बच्चों की तालीम के हवाले से क्या मामलात हैं? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਕੂਲ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ताहिर साहब, भाई से जो ताल्लुक है वो मोहब्बत भरा है। भाई की ढाल है, भाई की शान है, भाई की छांव है। आप ऐसे केसेस को देख रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या वजह क्या समझते हैं? ऐसा क्या बर्निंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है कि भाई के कत्ल के लिए तैयार हो जाते हैं? ये आप देखें ना सर, हाबील और काबिल से ये मामला चल रहा है शुरू से, आप तारीख में जाए तो। और दूसरा ये जर ज़मीन, ये तनाज़ात के
कि हर जगह पे जहाँ भी ये मामलात हैं, इनमें जब कोई बिगाड़ आता है, जब कोई अदम एतमाद आता है मुआशरे के अंदर या किसी फैमिली के अंदर या किसी भाइयों के अंदर, तो फिर ये जो एक फरीक जो एग्रेसिव होता है वो इस तरह का इनिशिएटिव ले लेता है, तो इसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो असल में अदम बर्दाश्त जो है, अदम बर्दाश्त इस मुआशरे के अंदर जो है, वो जो मेरी जजमेंट है, मैंने ये देखा है अपनी सर्विस में, अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ गई है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना या एक दूसरे के साथ, असल में तो देखें ना भाई, एक अच्छा बंदा है मुआशरे के अंदर, अगर कोई अच्छा बंदा है तो वो तो सबके लिए अच्छा है, वो तो मोहल्लेदार के लिए भी अच्छा है, भाई के लिए भी अच्छा है, रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा है। देखें ना, भाई का रिश्ता तो आपने तब निभाना है ना कि आपका एक भाई है वो गलत है, आपने उसको बर्दाश्त करना है। वही मेरी बात आ जाती है कि बर्दाश्त का जो मादा है वो मुआशरे से कम हो रहा है, जिसके नतीजे में इस तरह के ये वक़ुआत आप देख रहे हैं आए रोज हो रही है। असल में बात तो मुआशरे के अंदर ऐसी बातों को परवान देने की प्रैक्टिकली मेन हैसल जो कौम है, ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने मुआशरे में कैसे निखार लाने। इसमें हम चाहते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें, वो पूरी आवाम के अंदर ऐसी जो है ना प्रैक्टिकली बातें लेके आएँ जिसके अंदर मुआशरे के अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा हो और मामलात को सुलह जोई से हल करने के जो एक सोच है वो क्रिएट हो, जिसके अंदर ये ज़्यादातर मामलात जो पुलिस और कोर्ट में जाने से पहले ही अगर मसालती पॉइंट ऑफ व्यू पे हल हो जाए तो ये चीज़ें ना हो। सालिसी की तरफ चले जाएं, आपस में बैठ के मामलात को तय कर लें, इससे पहले कि एक मौत के घाट उतारा जाए और दूसरा सारी जिंदगी जेल में सड़ता सड़ता मौत के फंदे पर जा लटके। इससे कहीं बेहतर है कि उन मामलात को कुछ लो कुछ दो के तहत ख़त्म किया जाए, रफा दफा किया जाए और एक अदम बर्दाश्त की जो फिजा है उस पर ओवरकम करने की ज़रूरत है। घर से ब्याह कर आज से 14 साल पहले जाती है, नोमान के साथ शादी होती है और ताल्लुकात शुरू से ही गड़बड़ रहते हैं। नासरा के वालिद पर एक FIR भी होती है। वो क्या मामलात थे, किस तरह से ये लड़ाई जन्म लेती रही और कत्ल दर कत्ल होते रहे, इस सारे मामले को नासरा के चचा देख रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं अब तक के हालात को देखते हुए। नाम क्या जी आप? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, क्या वाक़या है? जो FIR उन्होंने कटवाई ना हम पे, वो भी झूठी। अच्छा। ना साबित नहीं कर सके भी असी उधर गए या उन्होंने मारिया है। हम दमाद नूं नहीं मार सकते जनाब। उसने झूठी FIR कटवाई उसकी माँ ने। आपकी दमाद से भी लड़ाई थी और अब दमाद के भाई से भी हमारी दमाद से कोई लड़ाई नहीं थी ना, उनके घर से किसी के साथ भी नहीं लड़ाई थी, आज तक भी नहीं लड़े उनके साथ। क्या मामला है? हम लोग तो नहीं लड़े, ना मेरा भाई लड़ा, ना हम लोग लड़े। कत्ल क्यों हुआ? उन्होंने खुद ही जो किया, आप ही किया। उन्होंने क्या किया? पहले उसने अपने भतीजे नूं कत्ल किया। ठीक है। उस तो बाद जनाब भतीजे नूं मां नूं पता सी भतीजा पोतरा कत्ल हो गया मेरा, उन्हें उन्होंने छुपाई रखिया। जो भी लालच दिता साडे दमाद नूं दिता, बेटी नूं दिता, जो भी दिता छुपाई रखिया। ते एंड ते जनाब उन्होंने कोई फिर ना पता नहीं कोई ज़मीन का उन्होंने लालच दिता या जो भी उन्होंने दिता, ते एंड ते दरखास्त उन्होंने ना ज़मीन दी ना कोई शय। दरखास्त देने वास्ते गए ने चौकी दकोटा। अब क्या वाक़या है, क्या कहना चाहेंगे? अब ये अल्लाह रखी है जो अरफान अरशद दोनों कातिल ने ये। हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? दोनों को सज़ा मिले जनाब। ये वकूआ भी तो 12-1 बजे का दिन का वकूआ है, रात का तो नहीं। रोड चल रहा है, दकोटा तो पलवान राय मित्रू रोड चल रहा है, उधर भी। ये कोई लुका छुका तो नहीं है ना। वो इन्वेस्टिगेशन कर लें, तफ्तीश कर लें। हम झूठ बोल रहे हैं ना, वो खुद तफ्तीश कर लें। भी अल्लाह रखी नहीं है, पुलिस वालों ने नहीं लिखा ना, हमने तो 2 का नाम लिखाया।
इरफान, दो ही मुलजम ने साढ़े, एक आपका कैद में है। एक कैद में है। क्या कहना चाहेंगी नासरा के हवाले से? नासर के हवाले से मैं कहना चाहेंगी, मैं सोच के तब भी चलो अच्छा घर वा भी चलो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, पर वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी। आपने डंगर डॉक्टर के साथ शादी? हाँ जी, डंगर डॉक्टर से इसके चलो भी अस तो फिर भी नहीं सोचा इसके असी राई और जाटा चल फिर के ये मुसलमान तो है ना, पर उन्होंने मुसलमान वाला तरीका नहीं रखा। मेरी बच्ची ने बहुत तंग किया उन्होंने, जुल्म होता रहा। जुल्म इन्ना किया ना हदों बाहर किया। सन लोग भी दसते रहे तुहाडी बेटी नाल बहुत जुल्म हुंदा, असीं फिर भी नहीं आदी बेटी का घर नहीं पट्टिया। इन्हां ने साडे नाल लड़ाइयां कीतियां, सारा कुछ किया, असीं फिर भी चुप कर रहे। साडे ते इन्हां ने परचा भी कराया सीगा। पहला नमान डॉक्टर ने इन्हां ने वड्डिया टोकिया भी मूँह दे उत्तों वड्ड टोक के ते साडे ते परचा कराता सीगा भी जाने इहने मार के सिੱਟ ਗਿਆ जवाई ने। मेरा बंदा महीना जेल च रह के आया सीगा, फिर भी असीं सबर किया। करवाई FIR कराई सी अल्लाह रखी ने, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਵਾ, ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਵਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ भी नहीं किया ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਚਲੀ गई है। जब इतने मामलात गड़बड़ थे, खराब हालात हाँ थे, जी। उससे क्या बेहतर नहीं था कि आप रिश्ता ही खत्म कर देते? ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। देखने वाले हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट चौधरी अब्दुल समद मौजूद हैं कि कई सालों से इनके क्या मसाइल चल रहे थे, इनसाइड ऑफ द स्टोरी क्या है जानते हैं अब्दुल समद से। अब्दुल समद, इनका 5-6 साल से तनाज़ा चल रहा था, आपने लोकली इस सारी कहानी को देखा है, मामला क्या है? मुनीब भाई, ऐसा है कि इरफान और ये जो नुमान थे, दोनों भाई हैं सगे, इनका आपस में थोड़ी सी इनकी ज़मीन है कि 2-2.5 बीघे इनकी ज़मीन है, इसी पर इनका तनाज़ा चल रहा था। वो ज़मीन एक्चुअल वालदा के नाम थी, तो एक छोटा जो भाई था और वालदा जो थे ये बेचना चाहता था, और जो नुमान था ये कहता था कि मेरा हिस्सा मुझे दे दें। ये वहाँ पर कोई वो जानवरों का डॉक्टर भी था, वेटरनरी डॉक्टर था, लोकली वहाँ पे काम वगैरह करता था प्राइवेटली। तो इनकी आपस में इसी बात पे तलक कलामी चल रही थी, सिर्फ इसी ज़मीन के टोटे को लेकर। 4-5 साल पहले से ये तलक कलामी इस हद तक बन गई कि 2 ग्रुप बन गए एक ही घर के अंदर। एक ग्रुप वालदा का था और एक ग्रुप उसकी बीवी और यानी कि मकतूलीन का जो एक ग्रुप था, दोनों का। तो इनका आपस में तलक कलामी बढ़ती रही। तकरीबन कोई 1.5 माह, इस वाक़े से 1.5 माह कबल इनका एक बेटा था 9 साल का हमाद, मुबैना तौर पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसको भी गोलियां मारकर जो है वो इरफान ने कत्ल कर दिया है। इसी हवाले से ये एप्लीकेशन देने के लिए चौकी दोकोटा पहुंचे हैं। वापस जब आ रहे थे पलवान राई के पास, जो कातिल है इरफान और जो उसकी वालदा है अल्लाह रखी, ये दोनों वहाँ पर पहुंचे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इन्होंने इनको रोका है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी यही क्लियर कर रहे हैं। इनको रोकने के बाद उन्होंने उनसे बात की है कि आपस में कोई उन्होंने बातें की है, लेकिन वो तलक कलामी ज़्यादा बढ़ गई। तो इरफान ने पिस्तौल निकाला है, सबसे पहले अपने प्लान था, पिस्टल उसके पास था। ये प्लान भी गया था कि मेरी मान जाएंगे तो ठीक है, वरना 302 केस के अंदर मुझे अगर डालेंगे आगे जाऊंगा तो फिर वो ज़्यादा दलालत होगी। पैसा इनके पास इतना था नहीं, जो आपस में 2 भाई हैं सिर्फ, और लड़ाई उनकी 2 बीघों की चल रही है। तो इन्होंने पिस्तौल निकाले, उन्होंने फायर निकाले हैं, 3-4 फायर मारे हैं इसने, जो फायर लगे हैं नुमान को जाकर। उसके बाद जो नासरा बीबी है वो उनसे डर कर वहाँ से फौरी तौर पर भाग के चली गई। हमसायों को वहाँ पर जो करीबी एक घर था उस घर के अंदर चली गई। वहाँ पर उसकी वालदा ने दरवाज़ा खोला है, उसको निकाला है वहाँ पर, तो उसने उसको भी फायर मारे हैं। तो वो मौके पर जो है वहीं पर जाँ बाग हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन का भी यही कहना है। भाई के कत्ल के बाद ठंडक नहीं आई सर, बिल्कुल भाई के कत्ल के बाद ठंडक नहीं आई। जो नासरा बीबी थी वो भी प्रेग्नेंट थी, ये दोहरा कत्ल नहीं है, ये 13 कत्ल इसको कहा जाएगा कि वो भी प्रेग्नेंट थी, उनको भी इसने कत्ल कर दिया। मौके पर जो लोगों ने पुलिस को इतला दी है, 1122 वहाँ पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने चेक किया तो वो जाँ बाग हो चुके थे। तो उस वक्त उन्होंने उसको उठाया, पोस्टमार्टम के लिए TH अस्पताल में मुंतकिल किया, जिसके बाद उसको जो है रिपोर्ट जो जारी हुई है, फिर उन्हें एप्लीकेशन दे दिया। एप्लीकेशन के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा जो है वो सेम एप्लीकेशन के मुताबिक दर्ज कर दिया है। उस एप्लीकेशन के अंदर जो इसकी वालदा है, नुमान की और इरफान की, मकतूल और मुलज़म की जो वालदा है, उसका जिक्र नहीं है। बाद में इनको जैसे हमारे सोर्सेज ने काम किया, लोगों ने उनको बताया, तो फिर वो कह रहे थे कि वो वालदा को भी नामजद किया जाए। पुलिस वालदा को बाद में नामजद किया गया। वालदा इस वक्त इंटरिम बेल पे हैं। और ये आपने कहानी सुनी कि इस सगे भाई ने किस तरह से दूसरे
भाई को कत्ल कर दिया, ये काबिल शर्म, काबिल अफसोस और सीखने वालों के लिए इसमें बहुत से सबक जो हैं पोशीदा हैं पड़े। हम इससे क्या लर्न करते हैं, हम क्या सीखते हैं? हर दूसरे घर में इस तरह के मसाइल चल रहे हैं और बड़ों को बैठ के इन मामलात को सुलझाना होगा। अगर वालिदैन भी किसी एक हिस्से की पार्टी बनेंगे तो नताइज इस तरह के भयानक निकलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आप देख रहे प्रोग्राम मुजरिम कौन और मैं हूं आपका मेजबान मुनीब खान।